हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ एक्सप्लेन में स्वागत है। तो आज पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम लोग एक अगला टॉपिक पे मूव करते हैं। उसमें सबसे पहले टॉपिक का नाम है, वो है कार्डिनल नंबर। सबसे पहले टॉपिक का नाम कार्डिनल नंबर है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो कार्डिनल नंबर यूजुअली काउंट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि किसी चीज को काउंट करना बेसिकली कार्डिनल नंबर होता है। ठीक। तो जैसे कि आपके घर में कई ढेर सारे बुक होंगे, आप उनको काउंट कर लीजिए। तो उनका अगर मान लीजिए आपके पास 5 बुक्स हैं। ठीक। टोटल नंबर ऑफ 5 बुक्स हैं। तो उसका कार्डिनल नंबर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है। आपके घर में अगर एक या दो कार हैं तो उसका कार्डिनल नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह सेट में कार्डिनल नंबर क्या होता है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट में ये क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके। तो किसी सेट में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये कौन रिप्रेजेंट करता है? कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई सेट ए है और उसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, ए बी सी, ये सेट है। ठीक। तो इसके कार्डिनल नंबर कितने हो जाएंगे? तो कार्डिनल नंबर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, वो कितने हो जाएंगे? 6। ठीक। तो ये कार्डिनल नंबर होता है। ठीक है। अगर अगर जैसे मैंने लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई सेट बी है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है कि एक्स सच दैट एक्स, और एक्स जो है वो होल नंबर को बिलोंग्स करता है, और एक्स यहाँ पर 2 से ज्यादा है और 7 से कम है। ठीक। यानी कि हमको ऐसा एलिमेंट लेना है एक्स का जो कि होल नंबर तो हो, लेकिन वो क्या हो? 2 से ज्यादा हो और 7 से कम हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? तो बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? तो 3 4 5 6। तो अगर मैं पूछूं कि इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, तो कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 4। ठीक। तो आई होप आपको कार्डिनल नंबर समझ में आया होगा। तो देखिए, कार्डिनल नंबर के बेसिस पे कई सेट्स को डिफाइन किया गया। कार्डिनल नंबर के बेसिस पे कई सेट्स को डिफाइन किया गया। ठीक है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से सेट्स हैं। तो सबसे पहला आता है सिंगलटन सेट। तो नाम से ही क्लियर होना चाहिए, सिंगलटन मतलब एक। ऐसे सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो ना, ऐसे सेट्स जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। तो इसको हम लोग डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? अ सेट हुज कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू 1। जिसका कार्डिनल नंबर 1 हो जाए वो क्या होता है? सिंगलटन सेट। या फिर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, अ सिंगलटन सेट इज अ सेट दैट कैन, लिख देते हैं, अ सिंगलटन सेट इज अ सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स, जो कि कंटेन करता है, दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो। ऐसे सेट को सिंगलटन सेट कहा जाता है। ठीक है। या फिर जिसका कार्डिनल नंबर 1। ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी सेट है, ले लीजिए ए इज इक्वल टू ए, मतलब यहाँ पे ए सेट है और उसमें कितने एलिमेंट है? यहाँ पे केवल वन एलिमेंट्स है, केवल एक एलिमेंट है बेसिकली। तो ऐसे सेट को सिंगलटन सेट कहेंगे। अगर रोस्टर फॉर्म में कोई एग्जांपल लेना हो, जैसे बी कोई सेट है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। यहाँ पे एक्स, ये वाला एक्स कोई जनरल एलिमेंट है, और ये एक्स हमको लेना कैसा है? तो ये एक्स हमको लेना है इंटीजर, यानी कि हम इंटीजर लिख सकते हैं। और आगे देखते हैं। और एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और 3 से
लेस होगा। यानी कि 3 से छोटा होगा, 2 से इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। और हमको लेना केवल इंटीजर है, यानी कि x की वैल्यू केवल इंटीजर लेनी है। तो बताइए 2 और 3, जिसमें कि 2 को हम ले सकते हैं, ठीक है, और 3 को हम नहीं ले सकते, और 3 से छोटा एलिमेंट कोई होगा? बेसिकली इंटीजर में कोई नहीं होगा ना। तो हम लोग अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो इसको क्या लिख सकते हैं? केवल और केवल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पे ही इक्वालिटी लगी हुई है ना। 3 पे इक्वलिटी लगी नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं ले सकते। और 3 और 2 के बीच में इंटीजर कौन से होंगे? एक भी इंटीजर नहीं होंगे, सॉरी, 3 और 2 के बीच में एक भी इंटीजर नहीं होंगे, तो 2 ही हम लोग ले सकते हैं। ठीक, एक ये एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल, जैसे एक और एग्जांपल है कि अगर कोई सेट सी है और उसमें मैंने लिख दिया 5, ठीक, तो ये भी एक सिंगल्टन सेट का एग्जांपल है। ये भी किसका एग्जांपल है? सिंगल्टन सेट का एग्जांपल है। तो जो 5 है, देखिए एम्प्टी सेट, इसके आगे मैं बताऊंगा अभी आपको। यहाँ पे ये जो 5 है, ये एम्प्टी सेट है, ठीक, ये एम्प्टी सेट है। तो मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है 5, रोस्टर फॉर्म के अंदर मैंने 5 लिखा है। तो इसका मतलब ये रोस्टर फॉर्म है, ये एक सेट है, और उसके अंदर जो एलिमेंट बैठा है वो 5 बैठा है, यानी कि एम्प्टी सेट बैठा हुआ है। तो इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट बैठा हुआ है। यूजुअली हम लोग एम्प्टी सेट को ऐसे डिनोट करते हैं कि मान लीजिए कोई एम्प्टी सेट है, तो हमेशा ऐसे, यार करली ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट न लिखना, वो एम्प्टी सेट होता है। या फिर 5 ऐसे डायरेक्ट लिख देना, यानी कि कोई सेट है मान लीजिए डी, और अगर वो 5 के इक्वल है, यानी कि उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पर सी कोई सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, वो है एम्प्टी एम्प्टी एलिमेंट है, ठीक। यानी कि एक एलिमेंट है जो कि वो सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, या एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो, या जिसका कार्डिनल नंबर 1 हो जाए, वो सिंगलटन सेट होता है। एम्प्टी सेट देख लेते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है? तो एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही ना, बेसिकली ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। तो अ सेट विच कंटेन, या फिर विच डज नॉट कंटेन, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, या फिर इसी को नल सेट भी बोलते हैं, या फिर इसी को वाइड सेट भी बोलते हैं। वाइड सेट, ठीक। नल सेट, वाइड सेट, इन्हीं को बोला जाता है। वाइड मतलब खाली, नल मतलब कुछ ना होना, एम्प्टी सेट यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे सेट जिसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। जिसका कार्डिनल नंबर बेसिकली क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक। तो ऐसे सेट को एम्प्टी सेट बोला जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कोई सेट है ए, वो कैसा है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि यहाँ डब्ल्यू क्या है? होल नंबर है। एंड एक्स जो है वो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, यानी कि होल नंबर के केस में इन दोनों के बीच में तो कोई नंबर आने वाला नहीं है। और एक्स ऐसा है कि वो 5 से बड़ा है और 6 से क्या है? छोटा है। तो यानी कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी एलिमेंट होंगे, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस बना के उसके अंदर कोई एलिमेंट भी ना लिखना, ये भी एम्प्टी एलिमेंट्स को शो कर रहा है, या फिर एम्प्टी सेट को शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि ए इज इक्वल टू 5 ही लिख देना, एम्प्टी सेट हो गया। और ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस बना के उसमें कोई एलिमेंट ना लिखना, वो भी एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। दोनों तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली। एक और एग्जांपल है, जैसे कि
यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। तो एक और एग्जांपल है कि मान लीजिए कोई सेट है बी, ठीक, उसमें कैसे एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट। उसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, प्रेजेंटली प्रेजेंटली स्टडिंग स्टडिंग इन बोथ, जो दोनों में पढ़ते हो क्लासेस, क्लासेस 10th एंड 11th, जो दोनों क्लासेस में पढ़ते हो ऐसे स्टूडेंट। तो एक बात बताइए कि दोनों क्लासेस में कोई साथ में पढ़ सकता है? दोनों क्लासेस में कोई बच्चा साथ में पढ़ सकता है? तो आंसर है नहीं, कोई नहीं पढ़ेगा। नो। तो इसका मतलब जो यहाँ पे बी सेट है वो कैसा है? एम्प्टी सेट है, ठीक। या फिर ऐसे भी हम लोग बी को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो सिंगलटन सेट में क्या था? सिंगलटन सेट में मैंने ये लिखा था कि अगर कोई सेट मान लीजिए ए है और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस बना के मैंने फाई लिख दिया, ठीक। तो इसका मतलब ये जो फाई है बेसिकली एम्प्टी सेट, ये इस ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि इस सेट में एक एलिमेंट है, इस सेट में एक एलिमेंट है, वन एलिमेंट इसमें है। तो इसलिए ये सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। यानी कि अगर ब्रेसेस अगर खाली होता तो उसमें उसको हम लोग बोल सकते थे कि वो एम्प्टी सेट है, लेकिन यहाँ पे ब्रेस खाली नहीं है, ब्रेसेस जो है यहाँ पे खाली नहीं है, इसके अंदर फाई है। तो ये एक एलिमेंट की तरह यहाँ पे होगा, ठीक है, एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर आएगा, इसको एक एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ए यहाँ पर जो है वो सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। आगे कौन सा है? तो आगे फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट, तो ये देखते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। देखिए, अ सेट जिसके पास फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट हो, अ सेट दैट हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऐसे सेट्स जिसके पास फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उनको फाइनाइट सेट बोला जाए, ठीक है। या फिर ऐसे सेट्स जिसको हम लोग काउंट कर सके, ठीक है। तो सेट्स दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट कर सके, ठीक, ठीक है। या फिर जिसका कार्डिनल नंबर जिसका क्या हो जाए? फाइनाइट हो जाए, कार्डिनल नंबर फाइनाइट हो जाए, यानी कि हम लोग इसको काउंट कर सके, वो काउंटेबल हो, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं। काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं इसका क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए सेट ए है और इसमें वीक डेज लिखे हुए हैं, जैसे कि मंडे, मंडे लिखा हुआ है, ट्यूसडे लिखा हुआ है, ठीक, वेंसडे लिखा हुआ है, थर्सडे लिखा हुआ है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो हम लोग यहाँ पे ये जो सेट गिवन है हम लोगों के पास, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आया 7, ये कैसा नंबर है? फाइनाइट नंबर है ना, यानी कि काउंटेबल है। तो ये इसलिए ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है, ठीक है। उसी तरह सेट ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लासरूम, वो कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक। हमारे क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट हैं वो कैसे सेट हो गए? फाइनाइट सेट हो गए। अब देखिए एक एक और है कि अगर सेट है, मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 एन, ठीक, कितने हैं? एन। और यहाँ पे जो ये एन है ये अगर स्पेसिफिक है, क्या है? स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक नेचुरल नंबर है, यानी कि अगर हम इसको कुछ नेचुरल नंबर दे दें,
बेसिकली अगर हम n की जगह 100 लिख दिए, ठीक, या फिर n की जगह 1000 लिख दिए, ठीक, कुछ भी लिख दिए, ठीक है, तो हम लोग इस सेट को कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू 100 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर 1000 का केस लिखें तो a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू 1000 लिख सकते हैं a को। यानी कि इसमें अभी भी जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है। कैसे है? फाइनाइट, यानी कि काउंटेबल है, ठीक। तो ऐसे सेट को फाइनाइट सेट बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसका कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट हो जाए, जिसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाए? इनफाइनाइट, ठीक। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ सेट दैट हैज अनलिमिटेड अनलिमिटेड एलिमेंट्स, जिसके पास अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो, जिसको हम लोग काउंट ना कर सकें, ठीक है, ऐसे सेट को इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक। तो जैसे कि कुछ ऐसे सेट्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर के सेट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट इनफाइनाइट सेट में आएंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है n से, तो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ओके। दूसरा क्या हो गया? होल नंबर का सेट, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, ठीक। तो इसको w से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ओके। सेट ऑफ इंटीजर, थर्ड वाला हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बेसिकली। तो इंटीजर्स क्या हो गए? जेड से इसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0, ठीक। फिर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इधर भी माइनस इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, ठीक है, बेसिकली दोनों तरफ इनफाइनाइट ही रहेंगे। तो इन सभी सेट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह रियल नंबर का सेट, तो रियल नंबर के सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। फिफ्थ वन, रियल नंबर के सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, वेयर एक्स इज रियल नंबर, वेयर एक्स इज रियल नंबर, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रियल नंबर का सेट हो गई, ठीक है। ऐसे सेट्स जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड एलिमेंट्स जिसमें हो, ऐसे सेट्स को इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हो गया, जैसे कि मान लीजिए, अगला पेज देखते हैं। अ, एक लाइन है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये बोला है जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, देन जी इज इन इनफाइनाइट सेट, देन G is an infinite set। तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे कि G क्या है? ये सेट ऑफ पॉइंट है किसी लाइन पर, यानी कि G में नंबर ऑफ पॉइंट गिवन है लाइन पर, ठीक है। तो लाइन में मान लीजिए कोई पॉइंट A है यहाँ पर और कोई पॉइंट यहाँ पर B है, ठीक। इसके बीच में भी तो पॉइंट होगा, लेट से सी, कोई पॉइंट होगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में भी तो कोई पॉइंट होगा, लेट से डी कोई पॉइंट होगा, ठीक। वैसे इन दोनों के बीच में, वैसे इन दोनों के बीच में, वैसे इन दोनों के बीच में, ठीक, इन दोनों के बीच में लेट से एम कोई पॉइंट होगा। यानी कि ऐसे पॉइंट बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो किसी भी लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, किसी भी लाइन पर बहुत से पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। किसी भी लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। या फिर जो लाइन बनता है वो बहुत ढेर सारे पॉइंट से मिलकर बनता है। लाइन जो मिलकर होता बनता है वो बहुत ढेर सारे पॉइंट से मिलकर बनता है, ठीक। तो इसीलिए जी बी द सेट ऑफ
पॉइंट्स ऑन अ लाइन देन जी इज एन इनफाइनाइट सेट, इसीलिए जी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ से पेयर सेट क्या होता है। ठीक है, पेयर सेट क्या होता है, तो ऐसे सेट्स जिसका कार्डिनल नंबर टू हो, कार्डिनल नंबर कितना हो, टू। ठीक, या फिर अ पेयर सेट, अ पेयर सेट इज अ सेट, पेयर सेट एक सेट है दैट कंटेन्स, दैट कंटेन्स एग्जैक्टली, एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट हो, या फिर जिसका कार्डिनल नंबर क्या हो, टू हो, जैसे कि 2,5, ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं इसमें ना, 2 और 5 दोनों अलग है। या फिर बी कोई सेट है, उसमें पी और क्यू दो एलिमेंट हो गए, तो दो अलग अलग एलिमेंट्स हो गए इसमें। ठीक, तो ये सब क्या है, पेयर सेट है, ये सब क्या है, पेयर सेट। तो ऐसे सेट्स जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट हो उसको पेयर सेट बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल है C A, A। ठीक, यहाँ स्मॉल p होगा, C A, A, तो ये पेयर सेट नहीं है, नॉट अ पेयर सेट। यह एक सिंगल्टन सेट है, क्योंकि नॉट अ पेयर सेट, क्योंकि इसमें दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, दो एक ही एलिमेंट है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ली ब्रेसेस में केवल एक एलिमेंट लिख दें, तो भी ये सही है। यानी कि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिपीटिशन अलाउ होता नहीं है, तो इसलिए अगर केवल एक एलिमेंट लिख दिए तो ये मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सिंगल्टन सेट बोलेंगे, सिंगल्टन सेट। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, दो सेट हैं, अगर ए एंड बी, अगर दो सेट हैं हमारे पास, ठीक है, तो इक्विवेलेंट बोला जाएगा कि अगर इनका कार्डिनल नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए, कार्डिनल नंबर सेम हो जाए। ठीक है, इक्वल टू सेम, अगर इनका कार्डिनल नंबर अगर सेम हो जाए तो इसको इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा। ठीक है, जैसे ए क्या है, अगर ए कोई एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और बी कोई एलिमेंट, बी कोई सेट है, ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, बी कोई सेट है जिसमें पी क्यू आर ये तीन एलिमेंट। तो यानी कि यहाँ पर ए इज इक्विवेलेंट टू बी, यहाँ पर ए क्या है, इक्विवेलेंट है किसके, बी के। क्यों, दोनों का कार्डिनल नंबर कितना है, दोनों का कार्डिनल नंबर है 3। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इक्विवेलेंट सेट जो होता है वो केवल और केवल फाइनाइट सेट के लिए डिफाइंड है। किसके लिए, फाइनाइट सेट के लिए, केवल और केवल फाइनाइट सेट के लिए डिफाइंड किया गया है। ये इनफाइनाइट सेट के लिए डिफाइन नहीं है, क्योंकि फाइनाइट सेट को ही हम लोग काउंट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज काउंटेबल। क्योंकि वी कैन काउंट फाइनाइट सेट, वी कांट काउंट इनफाइनाइट सेट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग वी कैन काउंट फाइनाइट सेट, लेकिन इनफाइनाइट सेट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो फाइनाइट सेट के लिए ही डिफाइंड है, इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट। ठीक, अब आगे देखते हैं इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है, तो दो सेट, टू सेट्स ए एंड बी, ए है और बी है, आर सेट टू बी इक्वल, आर सेट टू बी इक्वल। इन दोनों को इक्वल बोला जाएगा इफ, अगर दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग राइट कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू बी,
ऐसे राइट करेंगे। अगर दो सेट, कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, दोनों इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू बी। वो इक्वल कब होंगे? तो ए इज इक्वल टू अगर 1 2 3 4 है, ठीक। और उसी तरह बी कोई सेट है, उसमें 2 3 1 4 है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे सेट में ऑर्डर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो चाहे जैसे भी लिखें, तो 1 2 3 4 इसमें भी वही एलिमेंट है और इसमें भी वही एलिमेंट है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एग्जैक्टली सेम है। तो इसीलिए इनको इक्वल सेट बोला गया। क्या बोला गया? इक्वल सेट, यानी कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी है, ठीक। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लेना चाहें, तो जैसे कि मेरे पास अगर प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें प्राइम नंबर्स हैं और वो लेस देन 6 है। कैसे प्राइम नंबर है? लेस देन 6, यानी कि प्राइम नंबर ऐसे हैं जो लेस देन 6 हो, ठीक। और कोई बी सेट है जिसका मतलब जिसके जो प्राइम फैक्टर्स, जो 30 के प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको लिखना है। सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक। तो लेस देन 6 के जो प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे? तो सेट ए हो जाएगा 2 3 5, ये प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, लेस देन 6 के। और बी क्या हो जाएगा? तो ऐसे प्राइम नंबर जो 30 को डिवाइड करते हो, तो वो कितने हो जाएंगे? 2 3 और 5 हो जाएगा। यही तीनों प्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल सेट हो गए, ठीक है। ये दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल सेट हो गए। तो आई होप आप लोग को आज का जो सेशन है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे का टॉपिक हम लोग आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, ठीक है। थैंक यू।